नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ब्रो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड में आए एवलांच से। तो बेसिकली मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स का वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे सामने कि जो ये उत्तराखंड एवलांच 14 मोर VRO वर्कर्स रेस्क्यूड 8 रिमेन ट्रैप्ड टॉप अपडेट्स। तो बेसिकली ये एवलांच होता क्या है और उत्तराखंड में ये कहाँ पर एवलांच आया हुआ है और इसमें जो VRO है इसका क्या मतलब है। तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इवेंचुअली और इसकी कॉजेस के बारे में भी जानेंगे कि ये एवलांच आता क्यों है, किन किन कारणों से आता है और इसके रोकने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ उत्तराखंड के मैप पे। तो बेसिकली जो एवलांच है ये बेसिकली आया हुआ है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इस पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया हुआ है, ये बेसिकली आया हुआ है यहाँ पे कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे मना नाम का एक गांव है। वहाँ पे जो VRO है, VRO हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा था। बेसिकली वहाँ पे जो एक हाईवे था या एक रोड कह लीजिए, उसको चौड़ा करने की कोशिश की जा रही थी इन अ हाई एल्टीट्यूड एरिया। क्योंकि जो मना गांव के बारे में एक और अपडेट ये है कि जो मना गांव है वो पहले द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया था, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके नेतृत्व में ये बोला गया कि इसे हम लास्ट विलेज ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, इसे हम बेसिकली द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बोलना चाहिए हमें। और ये उनके हिसाब से इसके बाद इसको द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहे जाने लगा मना गांव को। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारे VRO के एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह हैं, वर्कर्स वगैरह हैं, वहाँ पे 55 के करीब काम कर रहे थे वर्कर्स, और वहाँ पे अचानक से एवलांच आया। एवलांच अब हम बेसिकली आने वाले हैं इस एवलांच का मतलब क्या होता है, ये एवलांच होता क्या है एक्चुअली। तो बेसिकली एवलांच का मतलब सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे कहीं पे मान लीजिए पहाड़ वगैरह हैं जैसे, और वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ की क्लाइमेट ऑफ स्टेट में बर्फ़बारी वगैरह होती रहती है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ ये पहाड़ पे बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे ये बर्फ़ आके जम जाती है, ठीक है, यहाँ स्लोप पे आके बर्फ़ जम गई और जमने के बाद ये अचानक से ही वहाँ से गिरना चालू हो जाती है। ये स्लोप पूरा का पूरा स्लोप, बर्फ़ वहाँ से पूरा स्लोप से सड़कते हुए एकदम नीचे की साइड आना चालू हो जाती है और उससे लोगों को टाइम भी नहीं मिल पाता है कि वो कुछ कर पाएँ। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक कोई पहाड़ होगा और यहाँ पे कोई रोड वगैरह को VRO चौड़ा कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे वो यहाँ पे काम कर रहे होंगे सब लोग, और यहाँ पे जैसे ही ये बर्फ़ वहाँ से आई नीचे की तरफ तो ये सब लोग इसमें आके दब गए। तो बेसिकली इसी को ही हम बोलते हैं एवलांच। अगर मैं आपको और अच्छी तरह समझाने चलूँ या इसकी इमेज दिखाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं एवलांच को कि चलिए, तो ये मैंने इमेज एक फाइंड की हुई है एवलांच की, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा इससे कि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे कि जो बड़ा सा पहाड़ है इसके नीचे जो बर्फ़ की फॉग आपको एक टाइप की नज़र आ रही है, एक्चुअली यही एवलांच है। यहाँ पे जो ये बर्फ़ है यहाँ पे जमी होगी इस एरिया के आसपास, और यहाँ पे ऐसा कुछ भी लैंड वगैरह होगी और वहाँ से ये बर्फ़ स्लोप की तरह सड़कते हुए आई और नीचे की साइड एकदम अचानक से ही आती है। ये सब कोई भी मतलब धीमे धीमे इसमें कुछ भी नहीं होता है, लोगों को मौका भी नहीं मिलता है इससे उभरने का या मान लो इससे बचने का। अब कैसे बच पाओगे इससे, कुछ भी चीज़ अचानक से ही बिल्कुल आपके पास आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि मान लो कब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली यही चीज़ वहाँ पे हुई कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे VRO के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, वर्कर्स और इंजीनियर्स वगैरह, और यहाँ पे मना गांव में
बेसिकली ऊपर की साइड से एवलांच आया और इन सब के ऊपर आकर इन सबको दबा लिया, मतलब दब गए ये सब लोग उसके नीचे आके। तो बेसिकली अभी यही है जो अभी न्यूज़ से हमें पता चल रहा है कि बेसिकली 55 के आसपास लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीआरओ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो 55 के आसपास काम कर रहे थे और वो सारे के सारे दब गए थे इसके आसपास। और उसमें से बेसिकली अभी तक जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें से अभी तक 8 की फाइंडिंग्स चल रही है, बाकी के फाइंड हो चुके हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी के अभी जो 8 हैं उनकी फाइंडिंग चल रही है कि वो कहाँ पे दबे हुए हैं उत्तराखंड में। और इसके लिए हमारी बेसिकली कुछ फोर्सेस वगैरह हैं जो कि लगी हुई हैं इस काम के लिए, और उनको सैल्यूट है हम सब की तरफ से, जैसे कि आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है जो आईटीबीपी, और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, और हेलीकॉप्टर सपोर्ट भी वहाँ पे है। तो बेसिकली क्या है कि पूरी तरीके से जो सपोर्ट है वहाँ पे है, लेकिन अब हमको बेसिकली ये जानना है कि जो ये एवलांच है ये बेसिकली इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, कि ये क्यों मान लीजिए अचानक से ये नीचे आ जाता है। तो इसके देखिए मैंने कुछ रीजन्स वगैरह फाइंड किए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट रीज़न जो है वो बेसिकली ये है कि जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है और जो ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीजमेंट है इन दी ओवरऑल वर्ल्ड, वो भी एक जो मान लीजिए जैसे कि ठंडे स्टेट्स हैं या ठंडे सिटीज़ हैं या ठंडी बर्फ़बारी वाली प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे हीट्स वगैरह होती हैं, तो देन आइस मेल्ट हो जाता है। आइस मेल्ट होने के बाद ये एवलांच अचानक से पिघल जाते हैं और जो नीचे लोग काम कर रहे होते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता है उसके बारे में, उनके ऊपर आकर ये डायरेक्ट नीचे की तरफ गिर जाता है। देन और जो सेकंड पॉइंट है मेरे हिसाब से वो बेसिकली ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन सेंसिटिव एरिया। इसका सिंपल ही सा मतलब ये है कि आपको मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया जो मना गाँव है ये बेसिकली द लास्ट विलेज था पहले, लेकिन अब ये जो फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, देन वहाँ पे जो नेचर है वो परमिशन नहीं देता है कि आप वहाँ पे आगे डेवलप करें। अगर आप डेवलप करेंगे तो उसकी रिपरकशंस हमें फेस करने पड़ेंगे, राइट। जैसे कि वहाँ पे जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि वहाँ पे हमें जैसे कनेक्टिविटी अगर प्रोवाइड करानी है वहाँ के लोकल्स को, देन हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह तो डेवलप करनी पड़ेंगी, राइट, वरना कैसे काम चलेगा। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड रीजन है वो ये है। एंड देन जो थर्ड और आखिरी रीजन है मेरे हिसाब से वो है ह्यूज स्नोफॉल इन दी पास्ट वीक। मान लीजिए कि जैसे अभी जैसे सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, तो मान लीजिए कुछ हफ्ते पहले सर्दियाँ पड़ रही थी और यहाँ पे जो सर्दियों में बर्फ़बारी होती है स्वाभाविक है, एकदम नॉर्मल है। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे बर्फ़बारी खूब हो गई और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ से बर्फ़ पिघली और लोगों को पता ही नहीं चला कि ये बर्फ़ कब पिघल के नीचे आ गई और ये एवलांच में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी एक रीज़न है मेरे हिसाब से, और यही सब चीज़ें हैं जो कि इसके लिए रीज़न है और कॉज है एवलांच का। तो मुझे आप सबको बस यही बताना था कि जो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि हर एक न्यूज़ पोर्टल इसको अब कवर कर रहा है कि बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के जो इंजीनियर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो सब आकर यहाँ पर दब गए हैं बेसिकली। तो उनमें से हम सबको बस यही प्रार्थना चाहिए कि वो जल्द से जल्द वहाँ से उनको जो हमारी टीम्स वगैरह लगी हुई हैं वहाँ